हेलो फ्रेंड। मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक टॉपिक लेके आया जो हम लोग को पेपर 2 है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। उसी का यूनिट 3 का एक क्वेश्चन है। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था प्रयोजनवाद। ठीक है, हम लोग को 4 वाद पढ़ना है। प्रयोजनवाद, सबसे पहले तो आदर्शवाद पढ़ना है, फिर प्रकृतिवाद पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रयोजनवाद और मानववाद, और भी है, मार्क्सवाद है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 4 है। तो देखिए, हम लोग को 2019 में आया था प्रयोजनवाद, और देखिए 20 में बहुत ज़्यादा चांस है। जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है बिहार यूनिवर्सिटी में, उसमें 2020 में आदर्शवाद या मानववाद, तो ये दोनों हमको पढ़ा दिए। दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों आने वाले हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। और देखिए, आदर्शवाद आने के 2020 में पूरा चांस है, क्योंकि 2018 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, आदर्शवाद क्या है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसे इंग्लिश में आइडियलिज्म बोलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है। मतलब इसका अंग्रेजी में क्या होता है, आइडियलिज्म होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, मतलब आदर्शवाद जो आइडियलिज्म है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द होता है आइडिया और दूसरा शब्द होता है लिज्म। इसमें आइडिया का अर्थ विचार होता है, मतलब आइडिया का अर्थ क्या होता है, विचार होता है, और इज्म इज्म का अर्थ होता है वाद। यानी आदर्शवाद को हम विचारवाद भी कहते हैं, मतलब ऐसा वाद जिसमें विचारों का प्रवाह हो, उसी को क्या बोलते हैं, आदर्शवाद कहते हैं। वहाँ लिखा गया है, इसीलिए आदर्शवाद को क्या कहते हैं, विचारवाद भी कहते हैं। यानी जिसमें विचारों का प्रवाह हो वो आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। देखिए, कहा गया है यहाँ पे कि वैसा वाद जिसमें क्या हो, विचारों का प्रवाह हो, उसे क्या बोलते हैं, आदर्शवाद कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल ऑब्जेक्टिव कोई भी एजुकेशन वाला एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि विचारों का जिसमें प्रवाह हो कौन सा वाद होता है, तो आप बताइएगा आदर्शवाद। आगे लिखा हुआ है, आदर्शवाद को कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मकवाद। लेकिन वर्तमान समय में इन शब्दों के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि आदर्शवाद को हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मकवाद। लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। प्रत्ययवाद लिखा हुआ है, विचारवाद लिखा हुआ है, अध्यात्मकवाद लिखा हुआ है। लेकिन वर्तमान समय में इन शब्दों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, आदर्शवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। देखिए, जितना भी आदर्शवादी जो दार्शनिक है, जो इसको आदर्शवाद को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, विचारों को ही सत्य मानते हैं। मतलब उनका जो विचार होता है उसी को क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। नीचे लिखा हुआ है, आदर्शवाद के समर्थक सुकरात, प्लेटो, फ्रोवेल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष इत्यादि। मतलब आदर्शवाद के समर्थक कौन कौन है, सुकरात है, प्लेटो है, फ्रोवेल है, उसके बाद है कौन, महात्मा गांधी है, अरविंद घोष इत्यादि है। इन लोगों ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को आदर्शवाद में महत्व दिया है। मतलब इन लोगों ने भी क्या किया है, अपने चिंतन, उनके जो चिंतन है, उनके विचार है, और उनके क्या है, तर्क आदि को किसमें महत्व दिया है, आदर्शवाद में महत्व दिया है। आगे देखते हैं अब आदर्शवाद की परिभाषा, हमारा डिफिनीशन ऑफ आइडियलिज्म। देखिए, बोला गया है एडमस के अनुसार, मतलब पहला डिफिनीशन है एडमस के अनुसार, कि आदर्शवाद दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। देखिए, व्याप्त करने का मतलब कि बहुत बड़ा है। तो बोला जा रहा है जो आदर्शवाद दर्शन है, वो दर्शन के जितने भी इतिहास है ना, उसमें क्या है, व्याप्त है। मतलब व्याप्त मतलब पुराना भी बोल सकते, मतलब सबसे बड़ा है। व्याप्त मतलब बड़ा होता है, मतलब सबसे इतिहास में से क्या है, सबसे बड़ा है। तो याद रख सकते हैं, सिंपल डिफिनीशन है एडमस के अनुसार कि आदर्शवाद क्या है, दर्शन के समस्त इतिहास में क्या है, व्याप्त मतलब बड़ा है। उसके बाद दूसरा डिफिनीशन है हैंडरसन के अनुसार, मतलब हैंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देती है। देखिए, आदर्शवाद को हम किस नाम से जानते थे, कि आध्यात्मकवाद के नाम से भी जानते हैं।
तो देखिए ये जो आदमी का जो आध्यात्मिक पक्ष होता है उस पर क्या देती है, बल देती है। ये कौन कर रहा है, हेंडरसन, जो हेंडरसन के अनुसार है, जो हेंडरसन महोदय बोल रहे हैं कि आदर्शवाद क्या है, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर क्या देती है, बल देती है। ये सिंपल ही याद रख सकते हैं। और पहला डिफरेंस क्या था कि आदर्शवाद दर्शन के समस्त इतिहास में क्या है, व्याप्त मतलब बड़ा है। तीसरा डिफिनेशन देखते हैं जे.एस. रॉस के अनुसार। देखिए क्या बोल रहे हैं कि आदर्शवाद दर्शन के विविध रूप है, मतलब विविध मतलब मिसलेनियस रूप है। मतलब आदर्शवाद दर्शन के क्या है, विविध रूप है, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति के कारण मन और आत्मा है। मतलब बोल रहे हैं कि आदर्शवाद क्या है, दर्शन के विविध रूप है, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही, मतलब सभी में आधारभूत तत्व क्या है कि संसार के उत्पत्ति के कारण क्या है, मन और आत्मा है। अब देखते हैं आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत, मतलब मतलब जो आदर्शवाद है उसका आधारभूत सिद्धांत क्या। देखिए पहला है आध्यात्मिक जगत को महत्व। मतलब आदर्शवाद का पहला सिद्धांत में क्या है कि वो आध्यात्मिक जगत को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। इसका तो देखते हैं, आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को प्राकृतिक जगत से अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। मतलब जो आदर्शवादी है वो, मतलब जो उनका आध्यात्मिक जो जगत होता है वो प्राकृतिक जगत जो होता है उससे क्या दिया, अधिक महत्व दिया। किसको, आध्यात्मिक जगत को। आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य ही क्या, अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति का स्वरूप ही आध्यात्मिक है। मतलब जो आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य जो आत्मानुभूति होता है उसका स्वरूप ही क्या है, आध्यात्मिकता है। मतलब आध्यात्मिकता को प्राप्त करना। दूसरा है, दूसरा उनका सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है कि आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। मतलब आध्यात्मिक जो मूल्य होता है उसमें विश्वास। मतलब पहला सिद्धांत था क्या कि आध्यात्मिक जगत को महत्व देना, और दूसरा क्या है, आध्यात्मिक मूल्यों को विकास। देखिए पहला लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हम जानते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम है। मतलब जो हम लोग का आध्यात्मिक मूल्य है कौन कौन है, सत्यम, शिवम और सुंदरम है। आदर्शवादी इन आध्यात्मिक मूल्यों को शाश्वत एवं स्वव्यापी मानते। देखिए शाश्वत और स्वव्यापी, मतलब स्वव्यापी का मतलब है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह उपलब्ध है। मतलब जो आदर्शवादी है इन आध्यात्मिक मूल्यों को क्या बोलते हैं, शाश्वत और स्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार क्या है कि जो आध्यात्मिक मूल्य है सत्यम, शिवम, सुंदरम, उसी को प्राप्त करना है। मतलब जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। मतलब जो व्यक्ति सत्यम, शिवम एवं सुंदरों की प्राप्ति कर लेता है उस व्यक्ति को क्या होता है, आदर्शवादियों के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन तीन आध्यात्मिक मूल्यों के प्राप्ति में मानव के मन की तीन क्रियाएं, ज्ञान, अनुभव और इच्छा शामिल है। मतलब इस तीन जो आध्यात्मिक मूल्य है सत्यम, शिवम, सुंदरम, इसको प्राप्त करने में क्या है, मन की तीन क्रियाएं। मतलब मन की तीन क्रियाएं कौन कौन है, ज्ञान, अनुभव और इच्छा क्या होती है, शामिल होती है। किसको प्राप्त करने में, तीनों आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने में। आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है कि मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। मतलब पहला क्या था कि आध्यात्मिक जगत को महत्व, दूसरा क्या है जो उनका सिद्धांत था उसमें था आध्यात्मिक मूल्यों मूल्यों पर विश्वास। तीसरा क्या है उनका सिद्धांत में, आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत में है कि मन, विचार और आत्मा वास्तविक है। मतलब उनके अनुसार क्या है कि मन, विचार और आत्मा क्या है, वास्तविक है। अब देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार यह कहा गया है कि मन, विचार और आत्मा वास्तविक है, मतलब रियल है। प्लूटो के अनुसार विचार सत्य है, लेकिन वही प्रकृति और भौतिक जगत को सत्य नहीं मानते। मतलब बोल रहे हैं, जो प्लेटो है जो आदर्शवादी है वो बोल रहे हैं कि विचार ही सत्य है, लेकिन वही प्रकृति और भौतिक जगत को क्या है, सत्य नहीं मानते हैं। मतलब जो नेचुरल और जो भौतिक जगत है उसको क्या करते हैं, सत्य नहीं मानते हैं। आइए अब चौथा देखते हैं उनका चौथा पॉइंट है आधारभूत सिद्धांत का कि मानव व्यक्तित्व में विश्वास। मानव व्यक्तित्व में क्या है, उनका विश्वास है। आदर्शवादी मनुष्य के आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। देखिए ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ईश्वर की सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना कौन है, मनुष्य है। तो वही बोल रहे हैं कि आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों तथा संस्कृति एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर देता है। देखिए
जैसे हम बोलते हैं ना कि हम पशु से क्यों अलग है, पक्षी से क्यों अलग है, तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, मतलब अपने बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों, मतलब हम लोग में नैतिक आदर्श होता है, सांस्कृतिक होता है, आध्यात्मिक चेष्टा होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, एनजीओ से हम क्या करते हैं, आपको अलग कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है, अलग कर लेते हैं। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र है, जो युग युगांतर से चले आता हुआ है, वो मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक क्रियाकलापों के परिणाम है। मतलब यहाँ बोल रहा है, देखिएगा कि मानव व्यक्तित्व के विकास में बोल रहा है कि यहाँ पर है कि जो व्यक्ति होता है वह धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र है, मतलब ये सब क्या है, मानव संबंधी शास्त्र है, जो युग युगांतर से क्या है, चले आते हुए मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक क्रियाकलापों का क्या है, परिणाम है, मतलब रिजल्ट है। अब देखते हैं पांचवा है अनेकता में एकता, मतलब राष्ट्रवादी के अनुसार उनका आधारभूत सिद्धांत क्या है, सब पांचवा, कि अनेकता में एकता। आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है, मतलब अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है, मतलब इसमें एकता हो। आदर्शवादी के समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है, मतलब जो आदर्शवादी है क्या कहते हैं कि समस्त प्रकृति में क्या है, एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं, मतलब जो चेतन तत्व है उसको किसके नाम से संबोधित करते हैं, ईश्वर के नाम से, जो एक है। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है, और बोल रहे हैं जो संपूर्ण विश्व है क्या है, कि वह एक केंद्र शक्ति से क्या होता है, संचालित होता है तथा क्रियाशील है। मतलब संपूर्ण विश्व क्या है, एक केंद्र शक्ति से संचालित तथा क्रियाशील है। यही तत्व, मतलब जो भगवान है, यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एकता के सूत्र में बांधता है। जो ईश्वर है वही क्या करता है कि बहुत ज्यादा विविधता है, उसको क्या करता है कि एकता के सूत्र में बांधता है। देखिए लिखा है, फ्रोबल का कथन है कि इस भूमंडल पर जितने भी वस्तु हैं, उन सबों में दैवीय एकता है, मतलब यही एकता परमात्मा है। बोल रहे हैं फ्रोबल महोदय जो आदर्शवादी है कि इस भूमंडल पर जितने भी वस्तु है, मतलब इस भूमंडल पर जितने भी वस्तु है, उन सब में दैवीय एकता है, मतलब भगवान का एकता है, मतलब दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है, और यही एकता क्या है, परमात्मा है, मतलब परमात्मीय एकता है। आइए अब देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा, मतलब उनके अनुसार शिक्षा कैसा होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है कि आदर्शवादियों की शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब आदर्शवादियों के शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्लेटो, पेस्टोलॉजी, सुकरात तथा फ्रोवेल इत्यादि के नाम मुख्य दार्शनिक एवं शिक्षाविदों के रूप में लिया जाता है। देखिए प्लेटो है, पेस्टोलॉजी है, सुकरात है तथा फ्रोवेल इत्यादि क्या है, मुख्य आदर्शवादी है, यही मुख्य दार्शनिक एवं शिक्षाविद के रूप में लिए जाते हैं। आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दार्शनिक चिंतन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा कौन है, तो आप बताइएगा आदर्शवाद। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर, देखिए एकदम आध्यात्मिक मूल, जैसे बोलेगा आध्यात्मिक, मतलब आदर्शवाद क्या है, आध्यात्मिक चीज को प्राप्त करना, तो वही चीज बोल रहा है कि उनके अनुसार शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए, मतलब शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति क्या करे, कि शिक्षा के माध्यम से क्या करे, अपने आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर सके। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के दो रूप है, मतलब आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के कितने रूप है, दो रूप है, एक है भौतिक रूप तथा दूसरा है आध्यात्मिक रूप। देखिए शिक्षा का जो भौतिक उद्देश्य होता है, भौतिक रूप होता है, वो क्या करता है कि वह सिर्फ शरीर की रक्षा करता है। जो भौतिक रूप होता है क्या करता है, सिर्फ शरीर की रक्षा करता है, और तथा आध्यात्मिक जो गुण होता है, आध्यात्मिक गुण जो होता है यहाँ पे भौतिक उद्देश्य नहीं होगा, देखिए वहाँ उद्देश्य लिखा है ना, यहाँ पर रूप होगा। और जो आध्यात्मिक गुण है वो क्या करता है, मनुष्य को पशु से अलग करता है। देखिए आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का दो रूप बताया, एक हुआ बताया हुआ भौतिक रूप, और दूसरा बताया हुआ है कौन, आध्यात्मिक रूप। देखिए भौतिक रूप बोलते हैं कि वो है जो शरीर की रक्षा करता है, और दूसरा क्या बताया है कि आध्यात्मिक जो गुण है वो मनुष्य को पशु से अलग करता है। शिक्षा साध्य न होकर एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिक का संभव है। मतलब बोल रहे हैं शिक्षा क्या है, साधन न होकर क्या है, एक साधन मात्र है जिसके द्वारा क्या होता है, आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। और देखते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, मतलब शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। मतलब देखिए पहला है
कि व्यक्तित्व का उच्चतम विकास, मतलब कोई व्यक्ति हो उसका व्यक्तित्व का क्या हो, उच्चतम विकास हो। देखिए लिखा हुआ है, आदर्शवाद में मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय कृति माना गया है। मतलब आदर्शवाद में मानव का क्या, मानव व्यक्तित्व को क्या माना गया, मानव का जो पर्सनालिटी है उसको सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय कृति माना गया, मतलब ईश्वर द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा कृति माना गया। लिखा गया इसीलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास अथवा स्वानुभूति या आत्म अनुभूति है। मतलब इसीलिए जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, व्यक्तित्व का उच्चतम विकास हो सके। आदर्शवादियों के अनुसार आत्म अनुभूति की चरम अवस्था में व्यक्ति को सत्यम शिवम तथा सुंदरम की अनुभूति होनी चाहिए। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार क्या है कि आत्म अनुभूति की जब व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास हो जाएगा, मतलब आत्म अनुभूति की चरम अवस्था मतलब लास्ट स्टेज में रहेंगे, तो व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है, सत्यम शिवम तथा सुंदरम की प्राप्ति होती है। मतलब इन आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हो जाती है, जो इससे ईश्वर को, जो व्यक्ति होता है उससे ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो पहले हम बताए हुए हैं। दूसरा है आध्यात्मिक विकास, मतलब शिक्षा को ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे व्यक्ति में क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास हो। मतलब आदर्शवाद व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास को ही व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता है। मतलब आदर्शवाद कहता है कि जब व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास हो जाएगा तो उसका क्या हो गया, उसका पूर्ण विकास हो गया। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में आध्यात्मिक विकास करना है और उसके अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करनी है। मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास के अनुकूल ही क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए कि कैसे उसमें आध्यात्मिक विकास हो सके। रक्स महोदय के अनुसार शिक्षा मानव जाति को इस योग बनाए कि अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक प्रवेश करते हैं। मतलब रक्स महोदय बोल रहे हैं कि शिक्षा मानव जाति को इस योग बनाए, मतलब शिक्षा मानव जाति की इस योग बनाए कि जिससे क्या करे, अपनी संस्कृति की सहायता से, मतलब उसका जो कल्चर है उसकी सहायता से क्या करे, अपने आध्यात्मिक जगत को क्या करे कि अधिक से अधिक में अधिक से अधिक प्रवेश कर सके। मतलब अपने आध्यात्मिक जीवन में अधिक से अधिक प्रवेश करते हैं, कौन बोलते हैं, रक्स महोदय। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य क्या, अमर आदर्श एवं मूल्यों की प्राप्ति। जो अमर आदर्श एवं मूल्यों की प्राप्ति क्या है, इस शिक्षा के उद्देश्य होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम तथा सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श है। मतलब मानव जाति का आध्यात्मिक आदर्श कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम है, एवं जीवन के शाश्वत मूल्य है, और जीवन के क्या है, शाश्वत मूल्य है। अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मनुष्यों के इन मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। मतलब शिक्षा का ऐसा उद्देश्य हो जो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर सके। इन आदर्शों के लक्ष्यों के ध्यान में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानता है और असत्य को दूर करता है। मतलब इन आदर्शों को लक्ष्यों में ध्यान रखकर मस्तिष्क क्या करता है, सत्य को जानता है और असत्य को क्या करता है, दूर करता है। सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है। अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। देखिए जब आपके पास सत्यम शिवम सुंदरम का जब विकास हो जाएगा तो आप में क्या होगा कि आपका जो मस्तिष्क होगा वो सत्य को जानता है और असत्य से क्या रहेगा, दूर रहता है। और क्या है कि सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से क्या रहता है, दूर रहता है। और अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। तो ये चीज सब है। अब देखते हैं चौथा है बालकों का बौद्धिक विकास। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक उसकी सभी आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। मतलब बुद्धि और जो उसका विवेक है वो क्या होता है कि आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक का भौतिक विकास करना चाहिए। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है कि बालक का भौतिक विकास करना चाहिए, तभी वो अपनी बौद्धिक क्षमता एवं विवेकशीलता के द्वारा इन नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर, जो आध्यात्मिकता का जो ज्ञान और नियम है उसको क्या कर सकता है कि प्राप्त कर सकता है, जब उसमें बौद्धिक विकास हो जाएगा बालक में। एडमस महोदय के शब्दों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक को विकसित करना। देखिए एडमस महोदय बोल रहे हैं कि शिक्षा का मुद्दे उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बालक की बुद्धि और विवेक की विकास हो। जब उसमें बुद्धि और विवेक हो जाएगा तो क्या करेगा कि वो आध्यात्मिकता का क्या करेगा, उसमें ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक विरासत की स्मृति। मतलब शिक्षा का ऐसा उदाहरण सुनाना चाहिए जिससे क्या हो कि संस्कृति, जो हम लोग का संस्कृति उसका क्या हो, उसके विरासत में क्या हो, वृद्धि हो। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संस्कृति विरासत की स्मृति से है। संस्कृति संप्रदा की
संरक्षा और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति हस्तांतरित कर सकता है। मतलब बोल रहा है कि शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जिससे क्या हो कि संस्कृति विरासत में क्या हो कि समृद्धि हो, मतलब उसमें विकास हो, जिससे क्या हो कि संस्कृति संप्रदाय का क्या हो संरक्षण और विकास में सहयोग देकर व्यक्ति एक पीढ़ी से क्या करता है दूसरी पीढ़ी में अपनी संस्कृति को क्या करता है हस्तांतरित कर सकता है। शिक्षा के इस उद्देश्य के बारे में रक्स महोदय ने कहा है कि शिक्षा को मानव जाति को इस योग्य बनाना है कि वो अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में पहुंच सके। मतलब रक्स महोदय बोल रहे हैं कि शिक्षा को मानव जाति की इस योग्य बनाना है कि मानव शिक्षा से मानव जाति की इस योग्य बनाना है कि अपनी संस्कृति की सहायता से क्या करे कि अपने आध्यात्मिक जगत में पहुंच सके। अब देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित है। मतलब जो आदर्शवाद में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वो क्या होना चाहिए कि आदर्शों विचारों एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। किसके अनुभव मानव के विचार आदर्श एवं अनुभव पर आधारित होना चाहिए। लिखा हुआ है आदर्शवादियों के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक क्रियात्मक तथा भावात्मक तीनों पक्षों पर विकास करने के लिए तीनों पक्ष को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मतलब आदर्शवाद के अनुसार बालक के जो तीन पक्ष होते हैं कौन कौन बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक क्रियात्मक और भावात्मक ये तीनों पक्ष में शामिल होना चाहिए पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित यहाँ पर पाठ्यक्रम छूट गया है लिख लीजिएगा यहाँ पर पाठ्यक्रम होगा। पहला है कि पाठ्यक्रम आदर्शों पर आधारित चाहिए। पहले ही बताया कि पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है पाठ्यक्रम शाश्वत मूल। मतलब हम लोग का जो शाश्वत मूल कौन कौन है सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होने चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए कि सत्यम उसमें झूठा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के बारे में नहीं अति करना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित होना चाहिए। तीसरा है मानवीय विषयों पर बल दिया जाना चाहिए। जो ह्यूमनिटी हम लोग का सब्जेक्ट होता है उस पर क्या बल देना चाहिए जिसमें मुख्य विषय धर्मशास्त्र भाषा साहित्य गणित इतिहास भूगोल आध्यात्मिक विज्ञान संगीत कला इत्यादि होना चाहिए। मतलब मानवीय विषय पर बल देना चाहिए जिसमें कौन कौन मुख्य विषय होना चाहिए कि धर्मशास्त्र भाषा साहित्य गणित इतिहास भूगोल आध्यात्मिक विज्ञान संस्कृत संगीत कला इत्यादि होना चाहिए। और चौथा है पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए विचार केंद्रित होना चाहिए। अब देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधि। देखिए विभिन्न आदर्शवादियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया है जो निम्न है। पहला है आगमन एवं निगमन विधि। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंडक्टिव और इंडक्टिव मेथड होता है। मतलब आगमन एवं निगमन विधि होता है। देखिए अरस्तु ने इस विधि द्वारा शिक्षा शिक्षा दिए जाने पर बल दिया था। मतलब अरस्तु जो थे मतलब इस विधि द्वारा क्या करना शिक्षा दिए जाने पर बल दिया था। पूछेगा कि आगमन एवं निगमन विधि के कौन प्रतिपादित किया था बताइएगा अरस्तु। देखिए आगमन विधि जो होता है वो क्या होता है समान से विशिष्ट जाता है। मतलब आगमन मतलब समान से विशिष्ट और निगमन जो होता है कि विशिष्ट से समान होता है। हम आगे जब बताएंगे इसका एक सेपरेट बताएंगे जब शिक्षण जो विधि होता है उसका जो सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि समान से विशिष्ट क्या होता है विशिष्ट से समान क्या होता है। आप सिंपल याद रखिएगा कि आगमन विधि में क्या होता है समान से विशिष्ट जाते हैं और निगमन विधि में क्या जाते हैं कि विशिष्ट से हम लोग समान जाते हैं। दूसरा दिया है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए इस विधि का प्रयोग सुकरात ने किया था। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किसने किया था सुकरात ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है संवाद विधि को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सन मेथड। प्लूटो ने इस विधि का विकास किया। मतलब कन्वर्सन करे क्या करे इस शिक्षण विधि मतलब ऐसा नहीं चाहिए। मतलब संवाद विधि को किसने दिया प्लूटो ने दिया। तीसरा है तर्क विधि हिगल ने तर्क विधि को अपनाया। देखिए हम चार विधि इससे पहले बताया है कि आगमन और निगमन विधि, फिर बताया है कि प्रश्नोत्तर विधि जो सुकरात ने दिए हैं, फिर तीसरा बताया है कौन संवाद विधि कन्वर्सन मेथड जिसे प्लेटो ने दिया, और चौथा बताया तर्क विधि जिसे हिगल ने तर्क विधि दिया। फिर निर्देश विधि है मतलब इंस्ट्रक्शन मेथड जिसे हर्बार्ट ने इस विधि का प्रयोग किया। फिर खेल विधि को कौन दिया कि फ्रोबेल ने दिया। पूछेगा प्ले मेथड किसने दिया था फ्रोबेल ने दिया। फिर अभ्यास एवं आवृत्ति विधि किसने दिया पेस्टालोजी ने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का प्रयोग किया था। ये चीज सब याद याद रखिएगा। ये सब कौन है
ये आदर्शवाद में शिक्षण विधि है कि आदर्शवादियों के अनुसार ये सब शिक्षण विधि है। अब देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक मतलब शिक्षक कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद में शिक्षण का जो शिक्षक है उसका स्थान क्या है, सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊंचा है। बालक का विकास पूर्णतः शिक्षा पर निर्भर है, मतलब आदर्शवादी बोल रहे हैं कि जो बालक का विकास है किस पर निर्भर है, पूर्ण रूप से शिक्षक पर निर्भर है। यदि शिक्षक योग्य, अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ है तो वह अवश्य ही बालक भी वैसा ही होगा। मतलब हम जानते हैं ऐसे भी कि बालक जो होता है शिक्षक का अनुकरण करता है, तो वैसे आदर्शवादी बोल रहे हैं यदि शिक्षक योग्य, अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ है तो बालक ही कर्तव्यनिष्ठ है तो अवश्य ही बालक भी वैसा ही बनेगा जैसा शिक्षक है। प्रबल मोदी ने कहा है विद्यालय के बगीचे के समान है और इस सतर्क आदर्श माली के रूप में होता है। बोल रहा है जो आदर्श माली है वो शिक्षक से कंपेयर किया है। मतलब यहाँ पर सतर्क नहीं होगा, यहाँ पर शिक्षक होगा। यहाँ पर सतर्क नहीं होगा, यहाँ पर शिक्षक होगा। बोला जा रहा है कि विद्यालय के बगीचे के समान है और एक शिक्षक आदर्श माली के रूप में होता है, और यहाँ पे एक शिक्षक यहाँ शिक्षक होगा। सतर्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक होगा। शिक्षक होगा। मतलब प्रबल महोदय कह रहे हैं कि विद्यालय एक बगीचे के समान है और एक शिक्षक आदर्श माली के रूप में होता है। इस आदर्श माली के बिना बगीचे में पौधे का पूर्ण विकास संभव नहीं है। भारतीय भारतीय आदर्शवाद में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कहा गया है कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवा महेश्वरा गुरुरे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था बोल रहा है, सॉरी, आदर्शवाद है उसमें गुरु का स्थान क्या है, सर्वोपरि है। उसमें कहा गया है कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवा महेश्वरा गुरुरे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखते हैं आदर्शवादी के अनुसार बालक कैसा होना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार बालक एक पौधे के समान है। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार क्या है, बालक क्या है, पौधे के समान है जिसमें मनचाहा आकार दिया जा सकता है, जिसे क्या होता है, मनचाहा आकार दिया जा सकता है। शिक्षक का कार्य बालक को उच्च आदर्शों की प्राप्ति कराना है। बटलर महोदय का विचार है कि जहाँ बालक आत्मा है वहाँ शिक्षक क्या है, विश्व आत्मा का रूप है। मतलब बटलर महोदय बोल रहे हैं कि जहाँ बालक क्या आत्मा है वहाँ शिक्षक क्या है, विश्व आत्मा का रूप है। सुकरात एवं प्लेटो बालक को शक्तियों एवं ज्ञान का असीम भंडार मानते हैं। जो सुकरात एवं प्लेटो है वो क्या करते हैं, बालक को शक्तियों एवं ज्ञान का क्या कहते हैं, असीम भंडार मानते हैं। शिक्षा के द्वारा इन शक्तियों का विकास किया जा सकता है और बालक में शिक्षा द्वारा इन शक्तियों का क्या किया जाता है, विकास किया जा सकता है। अब देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार पाठ विद्यालय। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय एक ऐसे स्थान पर है जहाँ बालक को संस्कृति एवं आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने का अवसर मिलता है। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय ऐसा जगह पर होना चाहिए जिससे क्या हो कि बालक को संस्कृति एवं आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने का अवसर मिलता हो। विद्यालय में बालक अपने व्यक्तित्व के तीनों पक्ष बौद्धिक, नैतिक एवं भावात्मक का पूर्ण विकास करके आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करता है। मतलब आदर्शवादियों के अनुसार कहना है कि बालक विद्यालय में अपने व्यक्तित्व के तीनों पक्ष, उसका जो व्यक्तित्व का तीनों पक्ष होता है, बौद्धिक, नैतिक और भावात्मक का पूर्ण विकास करके आध्यात्मिक मूल्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है। अब देखते हैं आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन मतलब डिसिप्लिन कैसा होना है। आदर्शवादी स्व अनुशासन को मानते हैं, स्व अनुशासन पर बल देते हैं। स्व अनुशासन से बालक आत्म अनुभूति से प्राप्त कर सकता है। मतलब अपने आत्म अनुभूति से क्या करता है कि स्व अनुशासन को प्राप्त कर सकता है। बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब शिक्षक भी स्वयं क्या हो, आदर्श युक्त हो। मतलब हम जानते हैं कि शिक्षक का क्या करता है, बालक अनुकरण करता है। तो बोला जा रहा है कि बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब शिक्षक भी क्या हो, सो आदर्श युक्त हो। अब शिक्षक खराब होगा तो बालक भी खराब होगा। अब देखते हैं आदर्शवाद के मूल्यांकन, मतलब इसका हम इवोल्यूशन करते हैं। देखिए मूल्यांकन दो रूप में किया जाता है, एक तो उसका गुण देखा जाता है और दूसरा क्या जाता है, उसका दोष देखा जाता है। मतलब उसका एक, देखिए पहला है आदर्शवाद का गुण है, पहला गुण है आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य सत्य, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति को बताता है। मतलब आदर्शवाद जो है वो शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए पहला कि वो सत्यम, शिवम और सुंदरम की क्या करे, कि प्राप्ति को बताता है। दूसरा है
उसका गुण में दूसरा है कि आदर्शवाद में शिक्षक को सुपरि स्थान प्राप्त है, मतलब यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था थी, मतलब आदर्शवाद में क्या थी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था थी। तीसरा है कि आदर्शवाद में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया, मतलब आदर्शवाद में क्या है कि नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक ये तीनों चीज पर बल दिया गया है। तीसरा है आदर्शवादी पाठ्यक्रम में बालक के व्यक्तित्व के सर्वोपरि विकास हेतु सभी क्रियाओं जैसे बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक पर समान रूप से बल दिया गया, मतलब पाठ्यक्रम में व्यक्तित्व विकास के लिए क्या किया है कि बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक पर समान रूप से बल दिया गया। चौथा है, पांचवा है आदर्शवाद में स्व अनुशासन पर बल दिया है, मतलब आदर्शवाद में क्या किया है कि स्व अनुशासन पर बल दिया गया है। अब देखते हैं इसका दोष क्या है, आदर्शवाद के दोष क्या है। आदर्शवादी द्वारा शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो अव्यवहारिक है। इन उद्देश्यों का संबंध वर्तमान से न होकर दूरस्थ भविष्य से है। मतलब देखिए, बोला जा रहा है कि आदर्शवाद में जो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो क्या है, अव्यवहारिक है, मतलब वो व्यवहार से हम लोग को नहीं जुड़ा हुआ है। इन उद्देश्यों का संबंध न वर्तमान से न होकर दूरस्थ भविष्य है, मतलब उसका बहुत दूरस्थ भविष्य है। दूसरा है कि आदर्शवाद में आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया है, जो उपयुक्त नहीं है। मतलब आदर्शवाद में क्या बताया गया है कि आध्यात्मिक मूल्य ही जीवन की अंतिम उद्देश्य है, जो क्या है उपयुक्त नहीं है। तीसरा है आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों पर अधिक बल नहीं दिया है, जो वर्तमान युग की आवश्यकता है। देखिए अभी का जो हम लोग का जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें क्या है कि प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों पर अधिक बल देगा, मतलब बच्चा प्रयोग द्वारा सीखेगा। लेकिन आदर्शवाद में क्या है कि वो प्रयोगात्मक शिक्षण विधि पर बल नहीं देगा, वो जो परंपरागत शिक्षण विधि है उस पर बल दिया गया है। चौथा है आदर्शवाद में आध्यात्मिक विषयों को स्थान दिया गया है, जबकि वर्तमान में वैज्ञानिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब तो सबसे बड़ा दोष है कि अभी जो वर्तमान समय में क्या है वैज्ञानिक युग है, तो इसमें आदर्शवाद में जो है उसका दोष है कि आध्यात्मिक विषय को ही सिर्फ स्थान दिया गया है। पांचवा है कि आध्यात्मिक युग की सॉरी आधुनिक युग की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, जबकि आदर्शवाद में बालक का स्थान गौण एवं शिक्षा शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आदर्शवाद का सबसे बड़ा दोष है। देखिए जहाँ शिक्षक को सर्वोपरि माना जाएगा वहाँ बालक का संपूर्ण विकास नहीं होगा। तो आधुनिक युग का जो शिक्षा व्यवस्था क्या है बाल केंद्रित है, क्योंकि आदर्शवाद में बालक का स्थान गौण है तथा शिक्षक का स्थान क्या है सर्वोपरि माना गया है। थैंक यू।